उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार पहुंची थी चुनाव पर लगी रोक हटाने के लिए। हाईकोर्ट चुनाव कार्यक्रम होगा नया जारी और सभी चुनाव कार्यक्रम 3 दिन आगे बढ़ाए गए हैं। 9 जून की नियमावली की वैधता पर कोर्ट करेगा आगे की सुनवाई। तो नियमावली की वैधता पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा और अब कुछ ही महीने टल सकते हैं राज्य के निकाय चुनाव। तो हाईकोर्ट में दाखिल 39 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट और 9 जून की नियमावली और साथ ही 11 जून के जियो को दी है चुनौती। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी पंचायत चुनाव पर। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये बड़ी खबर है अपने आप में कि जो अब उम्मीद लगाई जाने लगी थी कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। किस आधार पर ये रोक हटाई गई है और साथ ही ये भी बताइएगा कि और कितना वक्त डिले हो सकता है इलेक्शन। देखिए मनदीप, ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में पूरे चुनाव पर रोक लगा दी थी, आज उस रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने ये माना है कि जो सरकार का रिजर्वेशन था वो एकदम ठीक था। जो गजट नोटिफिकेशन था उसका 14 तारीख को गजट कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने सारी चीजों को ऑब्जर्व में रखा है, सरकार को नोटिस भी किया है और कहा है कि आप अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो देंगे। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को भी लिबर्टी दी है कि जो बाद में अगर इलेक्शन होता भी है तो तमाम चीजें जो संवैधानिक हैं उनको आगे सुना जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन कराएं, 3 दिन का जो डिले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हुआ है, उस डिले को भी कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन प्रोसेस 3 दिन पीछे आ गया था उसको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी खबर स्टेट के हिसाब से यह है कि सरकार जब उत्तराखंड हाईकोर्ट में आई थी स्टे वैकेट कराने के लिए, तो कोर्ट में तमाम दलीलें राज्य सरकार की ओर से दी गई थी और ये कहा था कि उनका जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो एकदम ठीक है। इसके अलावा जो उनका नोटिफिकेशन है, जो चुनाव नियमावली गजट नहीं कराने का था, उस पर भी सरकार ने अपना जवाब दिया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का तर्क ये था कोर्ट में कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें तमाम खामियां हैं। 40 से 50% सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व कर दी गई हैं, या जो तमाम सीटें इस तरह से अलॉट कर दी गई थी जो आरक्षण का रोटेशन था उनमें रिपीट कर दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि इन सारे मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई कंटिन्यू होगी, लेकिन फिलहाल फौरी राहत सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग को ये है कि उनको इलेक्शन कराने की अनुमति मिल गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही स्टेट में चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना अधिसूचना वापस ले ली थी चुनाव को लेके, वो एक बार फिर जारी होगी और नए कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग देगा और उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो फिलहाल कल से राज्य निर्वाचन आयोग शुरू कर देगा। जी वीरेंद्र, और चुनाव कार्यक्रम भी नए जारी होने की जानकारी मिल रही थी, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन या कोई आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है? चुनावी जो प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया है। यानी अब राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार को यह तय करना है कि कैसे वो चुनाव कराएंगे, कौन से टाइम में कराएंगे और कौन सी डेटों पर कराएंगे। हालांकि कुछ डेटें दी हैं, जुलाई महीने में ही चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि जुलाई महीने में वो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो 3 दिन का समय जो अधिसूचना वाला पार्ट रहा है वो कम हुआ है, तो 3 दिन आगे चुनावों को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि इसी महीने, जुलाई के महीने में 27 या 28 जुलाई को चुनाव हो जाएंगे संभवतः राज्य में। और जो तमाम प्रक्रिया है, हालांकि हाईकोर्ट तमाम जो संवैधानिक चीजें हैं उन पर सुनवाई जरूर करेगा। ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक जो प्रक्रिया थी वो अब एक बार फिर शुरू हो जाएगी। तो चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी और साथ ही ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। लेकिन वीरेंद्र, विपक्ष की तरफ से, जब आपको याद होगा कि इलेक्शन को जब रोक लगाई गई थी उस वक्त विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे सत्ता पक्ष से कि सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि इलेक्शन हो, इसलिए लेट लतीफी यहाँ पर की गई है। अब ये विपक्ष को भी बैठे बैठाए एक जवाब मिल गया है। जो आरोप और जो बड़ी बातें विपक्ष के कई बड़े नेताओं की तरफ से कही गई थी उस वक्त।
देखिए मनदीप, अगर देखा जाए तो विपक्ष इस बात को लगातार उठा रहा था कि कह रहा था कि जो राज्य सरकार है उसकी जो खामियां हैं उसके चलते स्टेट के जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं या राज्य में चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर सीधे सवाल उठाए हैं थे। हालांकि कल पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी ये तमाम सवाल उठाए थे कि राज्य सरकार खुद नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो, इलेक्शन को खुद टालना चाहती थी। कई आरोप इस तरह से पूरा विपक्ष लगा रहा था। हालांकि याचिकाकर्ता इस बात को कोर्ट में कह रहे थे कि हमें चुनाव पर रोक नहीं लगा, हम भी इस पक्ष में नहीं है कि राज्य में जो पंचायत चुनाव हैं उनको रोका जाए। उनका सिर्फ तर्क ये था कि जो चुनाव हो वो संवैधानिक तौर पर हो, जो आरक्षण रोस्टर का गलत लागू किया गया है उस रोस्टर को ठीक किया जाए ताकि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने पिछले तारीख में जो गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया था उसको आधार बनाते हुए चुनाव को रोक दिया था और उसके बाद राज्य सरकार दूसरे दिन हाईकोर्ट पहुंची और गजट नोटिफिकेशन को लेकर पहुंची। महाधिवक्ता खुद कोर्ट में आए, राज्य सरकार की तमाम जो अधिवक्ताओं की टीम है वो कोर्ट में दलील देने आई और कहा कि जो गजट नोटिफिकेशन था वो 14 तारीख को हमने कर दिया था। और इसके बाद आरक्षण पर जब सवाल उठे तो आरक्षण की बातों को लेकर भी कोर्ट में महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि जो आरक्षण का रोस्टर भले ही पहले चक्र उन्होंने जारी किया गया है लेकिन कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से नया किया गया तो है। अब जल्द ही पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तो खैर दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहले ही शुरू कर दी गई थी। अब जल्द ही चुनाव भी हो जाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका।